हमने पिछले पार्ट में मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर। तो फैक्टर्स होता क्या है, तो इसकी पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होता क्या है। तो देखिए, फैक्टर्स की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। those numbers which divides the given numbers. Exactly. यानी कि ऐसे नंबर जो किसी दिए हुए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करें, ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर। देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्टर्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि राइट द फैक्टर ऑफ 15, यानी 15 के आपको क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं। तो देखो, दोज नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, यानी कि ये जो आपको नंबर्स दे रखा है, इसको कौन कौन से नंबर हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, वो आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो देखो यहाँ पे, अब आपको इसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए, आपको कि टेबल रन होनी चाहिए कि ये जो आपके 15 है वो किस किस की टेबल में आता है। तो कोई भी नंबर है वो आपका 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। फिर देखो 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 3 की टेबल में आपका 15 आता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर आपका 5 की टेबल में भी आपका 15 आ रहा है, ठीक है। फिर 6, 7, 8, 9, 10 किसी से डिवाइड नहीं होगा, फिर आपका ये 15 से डिवाइड होगा। तो देखो, अब हम देखते हैं इस डेफिनेशन को। अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या थी फैक्टर्स की। दोज नंबर्स विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स, यानी कि जो आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर्स को जो नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो आपके फैक्टर होंगे। तो देखो, ये नंबर हैं 1, 3, 5 और 15, ये आपके 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हैं वो आपके 15 के क्या हुए, फैक्टर हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैं और लूँ, 10, ठीक है। तो 10 देखिए, 1 आपका सभी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ये देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 ये आए 8, तो वो आपके 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर ये आपका 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से, 5 से आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 5 2 या 10। फिर देखिए आपका 6, 7, 8, 9 से नहीं हो रहा, फिर आपका 10 से। तो ये नंबर हैं जो आपके 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये 10 के क्या हो गए, फैक्टर। तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, 1, 2, 5 और 10, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आएगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जैसे कि इसी में आपको कॉमन फैक्टर पूछ लेगा कि राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 10। तो पहले अपन इसके फैक्टर राइट कर दिए, फिर आपको 10 के फैक्टर राइट कर दिए, देन आपको इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15, 10 और 15 के कॉमन फैक्टर। तो देखिए, कॉमन फैक्टर एक तो आपका 1, ठीक है। फिर आपका 5, तो ये आपके क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। अब इसी में एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 10। तो पहले वो अपन इसके फैक्टर लिखेंगे, फिर इसके फैक्टर लिखेंगे, फिर उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, यानी कि HCF, हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जो कॉमन फैक्टर है उसी में तो हाईएस्ट है, देखो कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट, तो कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिए क्या 1 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 में देखिए एक तो आपका 1 है और एक आपका 5 है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 5 है, तो इट मीन्स ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हमने आपकी बुक से क्वेश्चन लिए हैं, एक्सरसाइज आपकी 5.2 है, चैप्टर आपका 5th है और हम 5th क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। जो नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं इनके क्या लिखने हैं आपको फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अभी हमने बता ही दिया पीछे कि फैक्टर्स होता क्या है कि जो नंबर जो आपको गिवन नंबर्स हैं वो किस किस से डिवाइड हो रहा है तो आपके फैक्टर। तो आ जाइए, तो देखो 7 की बात करें तो फैक्टर ऑफ 7 ऐसे लिखना आपको क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम है। तो फैक्टर ऑफ 7, तो देखो फैक्टर ऑफ 7 किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए आपके 1 से, और एक आपके 7 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद में आपका जो 7 है वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओनली 7 से होगा क्योंकि आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपका 2 ही फैक्टर रखता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड में 25, तो फैक्टर ऑफ 25, ठीक है। तो देखिए 25 किस किस से डिवाइड हो रहा है, यानी किस किस की टेबल में आ रहा है, तो देखिए 1, ठीक है, 2 से हो नहीं रहा है आपका, फिर 5 से हो रहा है, 5 या 25, फिर 5 के बाद में आपका 5 के आफ्टर आपका 25 से होगा, इसके बीच में आपका कोई नंबर नहीं है तो 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करें। थर्ड पे आ जाइए 63, तो फैक्टर ऑफ 63, ठीक है। देखिए 63 आपका 1 से हो रहा है, ठीक है। देखिए 6 और 3 9, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद में आपका 6 से 7 से, फिर 7 से हो रहा है, ठीक है। फिर आपका देखिए 9 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। फिर 9 के आफ्टर ये आपका 21 3 या 63 और फिर आपका आफ्टर 63, ठीक है। तो ये आपके 63 के फैक्टर हो गए। फिर यहाँ पे अपन 16 की बात करें, फैक्टर ऑफ 16, देखिए 16 किस किस की टेबल में आ रहा है आपका 1, ठीक है। 2 से 2 8 या 16, 4 4 या 16, ठीक है। फिर 4 के बाद में आपका 8 2 या 16, ठीक है। फिर आपका 16, ठीक है। तो ये था आपका 16 के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए हमने अभी फैक्टर पढ़ा था, उसी का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं 8 और 12 है, यानी कि 8 और 12 के कॉमन फैक्टर बताने अपन को। तो पहले 8 के फैक्टर लिखेंगे कि फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 12 है। तो देखिए 8 के फैक्टर यानी कि किस किस से डिवाइड हो रहा है आपका 1 से, ठीक है। 2 4 या 8, ठीक है। 3 से नहीं हो रहा, 4 से, 4 2 या 8, फिर आपका 5 6 7 8 से, ठीक है। तो लास्ट आपका 8 से ही होगा। फिर 12 है, तो 12 आपका 1 से हो रहा है, ठीक। फिर आपका 2 से हो रहा है, ठीक है। फिर आपका देखिए 3 4 या 12 है, 4 3 या 12 है, ठीक है।
फिर ये आपका 6 से हो रहा है, ठीक है, और फिर आपका ये 12 ऐसे हो रहा है। अब इसके हमने फैक्टर निकाल लिए, कॉमन फैक्टर यानी कि जो इसमें भी और इसको भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए आपका 1, ठीक है, एक आपका 2, ठीक है, फिर आपका एक 4, बस यही है। तो यहाँ पे लिख दो कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 है। क्या आ गया? तो 1 आ गया आपके पास, एक 2 आ गया और एक आपका 4 आ गया। तो ये जो आपके 3 फैक्टर हैं वो 8 और 12 के कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट 10 पे चलें तो फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 10 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 या 10, ठीक है, 3 से नहीं हो रहा, ना आपका 4 से हो रहा, 5 2 या 10 और फिर आपका ये 10 1 या 10। फिर ऐसे फैक्टर ऑफ 20, देखिए 20 आपका 1 से हो रहा है, 2 10 या 20, ठीक है, फिर ना ही आपके 3 से हो रहा, 4 से हो रहा है, 4 5 जा, फिर 5 4 जा, ठीक है, 6 से नहीं हो रहा, ना 7 से हो रहा, ना 8 से, फिर आपका ये 10 से, फिर आपका ये 20 से। तो इसमें भी देखिए कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 क्या आ गया? देखिए एक ये भी कॉमन आ रहा है, इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, और फिर आपका 5 भी कॉमन आ रहा है, और फिर आपका 10 भी कॉमन आ रहा है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए 10 और 20 के, 1 2 5 और 10, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। देखिए 7 और 16 के पूछा है, तो फैक्टर ऑफ 7, तो देखिए आपका 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7। फिर फैक्टर ऑफ 16, देखिए 16 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से 6 से 7 8 2 या, ठीक है, 9 से नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, फिर ये आपका 16 से हो रहा है। तो ये इसके फैक्टर आगे कॉमन फैक्टर बताने अपन को। कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 16, देखिए जो इससे भी डिवाइड हो रहा हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो। देखिए एक ऐसा ही एक ही नंबर है 1, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर है, इसीलिए बस ये 1 ही यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6 और 7 और 16 का क्या गया? 1 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28, यानी कि 21 और 28 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो देखिए आ रही, तो हमने फैक्टर पढ़ा, फिर कॉमन फैक्टर पढ़ा, जिस कॉमन में से हाईएस्ट जो होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन 21 के फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ 21, ठीक है, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो आपका फैक्टर। तो देखिए 1, ठीक है, 2 से हो नहीं रहा है, 2 और 1 3, यानी कि 3 से हो रहा है, ठीक है। फिर ये आपका 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ना 6 से होगा, 7 से होगा, ठीक है, 7, फिर ना आपका 8 ना 10 और फिर ये आपका 21 से ही होगा, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 28, देखिए 28 1 से होगा, 2 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 8 है। तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये आपका 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, ठीक है,
5 6 7 से हो रहा है, 7 4 जा 28, 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 से हो रहा है, 14 2 जा, ठीक है। और फिर 14 के बाद में आपका 28 से हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर निकाल लिया। पूछा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले। कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28, ठीक है। हमको स्टेप वाइज स्टेप चलना है, पहले फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक तो आपका 1, ठीक है, फिर आपका 7, ठीक है, और फिर कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस हमारे पास 2 ही कॉमन फैक्टर आए हैं, एक आपका 1 है और एक आपका 7 है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, इसको HCF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि HCF, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 1 और 7 में हाईएस्ट कौन सा है, 7 है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा बताता हूँ। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। तो 21 और 28 के आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो पहले अपन स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। तो पहले आपका 21 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 28 का निकालेंगे, फिर इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे अपन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 एंड 75, यानी कि एक ऐसा नंबर जो आपके 45 और 75 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो वही अपन देखें, HCF पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसके पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 45। तो देखिए 45 से कौन कौन से नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ 45 इज 1 3 5 9 15 और 45। These are the numbers which exactly divided 45, इनकी ये आपके ऐसे नंबर हैं जो आपके 45 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से। फिर फैक्टर ऑफ आपके 75, ठीक है। तो 75 आपका 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 के आफ्टर ये आपका 25 से, फिर आपका ये डायरेक्ट 75 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। तो दीज आर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड इट 75, जो 75 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी फैक्टर होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बतानी है, यानी हाईएस्ट नंबर। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 75, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1, ये भी आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये भी आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, और आपका 15 ये भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गई 1 3 5 एंड 15। दीज आर नंबर्स कम आउट एज कॉमन फैक्टर 1 3 5 और 15। तो हमारे को जो पूछा है वो क्या है, हाईएस्ट नंबर। तो वही हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे जो 15 है वो आपका हाईएस्ट नंबर इज 15,
which exactly divides 45 and 75, ठीक है। द हाईएस्ट नंबर इज 15, यानी कि वो जो नंबर है वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है 15, जो 45 और 75 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही पूछा था हाईएस्ट नंबर जो आपके 45 और 75 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 15 है, तो ये ही आपको हाईएस्ट नंबर के रूप में निकल के आया है। एज ए रिजल्ट ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो ये आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं भी यही चाह रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता सकता था लेकिन नहीं, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है तो आप स्टेप वाइज स्टेप चलें। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक भी आपका जो नंबर है वो आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता, तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ओके।